काल के बारे में समझते हैं। इससे पहले हम लोग धार्मिक आंदोलन के बारे में समझे थे। यदि उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर तुरंत देखिए, ठीक ना। और यह जो हम सेशन चला रहे हैं पूरा लूसेंट का ऑब्जेक्टिव चला रहे हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं मौर्य काल अर्थात मौर्य वंश क्या था। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए पहला प्रश्न दिया इसमें कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कि पूछेगा कि मौर्य वंश का स्थापना कौन किया था। मौर्य वंश का स्थापना कौन किया था, तो याद रखिएगा मौर्य वंश की स्थापना जो किया था उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य था। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से भी याद रखिएगा कि मौर्य वंश का स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य किया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो था किस वंश के बाद आया था, तो याद रखिएगा नंद वंश के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। अर्थात नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया था, मौर्य वंश आया था। इस बात को याद रखिएगा। और नंद वंश की स्थापना कौन किया था, तो पद्म नंद किया था। कौन किया था, महापद्मनंद। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंद वंश का अंतिम शासक था ना घानानंद। कौन था, तो घानानंद था। इसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से भी याद रखिएगा कि मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य किए थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान कौन दिया था, तो याद रखिएगा चाणक्य दिए थे। कौन दिए थे, चाणक्य दिए थे। और चाणक्य जो थे ना चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। कौन थे, गुरु भी थे। और चाणक्य का ही अन्य नाम देखिए क्या है, चाणक्य का ही अन्य नाम विष्णुगुप्त है। क्या है, विष्णुगुप्त है चंद्रगुप्त मौर्य का। इन्हीं को कौटिल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कौटिल्य कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से याद रखिएगा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके बेटा का नाम क्या था, तो याद रखिएगा बेटा का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था, बिंदुसार नाम था। बिंदुसार थे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न जो था कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था, याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा विष्णुगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विष्णुगुप्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है। बहुत ही एमवीआई प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना किससे किया गया है, मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। और याद रखिएगा अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे, तो कौटिल्य ही थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक, याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा अशोक और सुसीम, अशोक और सुसीम दोनों जो थे किसका बेटा थे, तो याद रखिए ये दोनों के दोनों जो थे ना किसका बेटा थे, तो बिंदुसार के। किसका बेटा थे, बिंदुसार के थे, ठीक ना। और बिंदुसार जो था किसका बेटा था, चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य जो थे सुसीम और अशोक दोनों के दादा थे। कौन थे, दादा थे। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा अशोक कलिंग युद्ध कब लड़ा था, तो 261 ईस्वी में लड़ा था। कब लड़ा था, 261 ईस्वी में। और कलिंग कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है निम्न में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कारुआकी। क्या हो जाएगा, कारुआकी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एकरूपता से प्राकृत का प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्धमागधी। किसमें किया था, अर्धमागधी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए।
नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। जो बिंदुसार था अपने बेटा अशोक को, ठीक ना, और एक इसका बेटा का नाम क्या था, सुसीम, दोनों को कहाँ भेजा था, कहाँ भेजा था, तो तक्षशिला में भेजा था। वहाँ पर विद्रोह हो गया था तो उसको सुलझाने के लिए तक्षशिला भेजा था। लेकिन जब सुसीम को पहली बार सुसीम को भेजता है, लेकिन सुसीम जो होता है उसको सुलझा नहीं पाता है, ठीक ना। लेकिन अशोक जब जाता है तो वहाँ के जो दंगा फैला था, ठीक ना, विद्रोह हुआ था, उसको क्या करता है, कुचल, उसको क्या करता है, समाप्त करता है, सुलझा देता है। इसीलिए जो बिंदुसार था ना, अशोक को क्या करता है, अपना उत्तराधिकारी बनाता है। इस बात को याद रखिएगा। बिंदुसार जो था विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, तो तक्षशिला भेजा था। और तक्षशिला विश्व के सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है, तो तक्षशिला है। और तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था, तो राजा तक्ष किए थे, और यह वर्तमान में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। और यहाँ से ये भी याद रखिएगा दोस्त, देखिए यहाँ से याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य अगर चंद्रगुप्त मौर्य का पूछेगा कि उपनाम क्या था, तो याद रखिएगा इनको सैंड्रोकोटस क्या कहते थे, सैंड्रोकोटस कहते थे, कोटस। चंद्रगुप्त मौर्य क्या कहते हैं, सैंड्रोकोटस कहा गया था, ठीक ना। और पूछेगा कि बिंदुसार का उपनाम क्या था, तो बिंदुसार का उपनाम जो था ना अमित्रघात। बिंदुसार का उपनाम क्या था, अमित्रघात था। क्या नाम था, अमित्रघात। और यहाँ से याद रखिएगा, अगर पूछेगा चाणक्य का उपनाम क्या था, तो पीछे बता ही दिए हैं, चाणक्य का उपनाम है विष्णुगुप्त। क्या है, विष्णुगुप्त है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से प्राचीन राजवंश कौन सा है, सबसे पुराना राजवंश। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, मौर्य वंश। और मौर्य वंश का स्थापना पता ही अभी बताए कौन किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य किया था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो अभी पीछे बताए थे, ये जो चाणक्य थे, कौटिल्य थे, इन्हीं को विष्णुगुप्त कहा गया है। कि किनका प्रधानमंत्री बने थे, याद रखिएगा अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के। किसका प्रधानमंत्री थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया, मतलब अपनाया था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। और याद रखिएगा जो अशोक था ना, अशोक जो था बौद्ध धर्म को अपना लिया था। लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था, याद रखिएगा जैन धर्म। कौन धर्म, तो जैन धर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, रुक जाइए दिखाई दे। हाँ चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। याद रखिए इसका राइट आंसर होगा चाणक्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। किसका हो जाएगा, बौद्ध। और सांची कहाँ पड़ता है, तो एमपी में पड़ता है। याद रखिएगा कहाँ पड़ता है, एमपी में। और सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा अशोक। कौन करवाया था, तो अशोक करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। देखिए अभी बताए ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म अपनाए थे, तो जैन धर्म। और याद रखिएगा इन्होंने अंतिम दिनों में अपनाए थे, ठीक ना, लास्ट चल रहा था। और इन्होंने संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग दिए थे। और कहाँ त्यागे थे, याद रखिएगा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में,
श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। इस बात को याद रखिएगा, परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा श्रवणबेलगोला कहाँ है, तो कर्नाटक में है। और यहीं पर सोमेश्वर यहीं पर क्या किए थे, संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए थे। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, डायरेक्ट पूछता है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कहाँ स्थित है, कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ, तो श्रवणबेलगोला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, हो जाएगा पौंड। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पौंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है, तो मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। कौन नहीं है, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु किस वंश के था, तो याद रखिएगा अजातशत्रु जो थे हर्यक वंश के शासक थे। किस वंश के, हर्यक वंश के शासक। और अजातशत्रु जो थे किसका बेटा थे, तो याद रखिएगा बिंबिसार के। किसका बेटा थे, तो बिंबिसार के, बिंबिसार के बेटा थे, याद रखिएगा। बिंबिसार ही हर्यक वंश की स्थापना किया था, इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा अजातशत्रु तो बिंबिसार के बेटा थे, लेकिन अजातशत्रु का बेटा कौन था, उदयन। कौन था, उदयन था। और इन्होंने ही मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किया था। तो परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है कि राजधानी अपना पाटलिपुत्र कौन बनाया था, आंसर लगा दीजिएगा उदयन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, अशोक का, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा कुणाल। क्या हो जाएगा, कुणाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है, बताना है कहाँ शिलालेख नहीं है, याद रखिए कंधार में। कहाँ नहीं है, तो कंधार में नहीं, गलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। क्या होगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन थे। कह रहा है कि जो अर्थशास्त्र लिखे थे, तो आप लोग भी पता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य है। कौन है, तो कौटिल्य है। याद रखिए एगो बुक होता है अर्थशास्त्र को हम लोग सब्जेक्ट पढ़ना इकोनॉमिक्स, तो उसका लेखक कौन है, उसका जनक पूछेगा तो एडम स्मिथ है। कौन है, एडम स्मिथ है। लेकिन जो अर्थशास्त्री जो पुस्तक है ना, इसका लेखक कौन है, तो कौटिल्य है, याद रखिएगा। कहीं कहीं किसके समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, यानी नंद वंश जैसे ही समाप्त हुआ था कौन वंश आया था, तो मौर्य वंश आया था। आप लोग पीछे ही समझाए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है तक्षशिला। कौन था, तक्षशिला। और सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला ही है। और यह कहाँ है वर्तमान में, तो पाकिस्तान में है। और इसका निर्माण कौन करवाया था, तो राजा तक्ष कराया था। लेकिन यही पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन कराया था, तो याद रखिएगा कुमारगुप्त फर्स्ट। कौन करवाया था, तो कुमारगुप्त फर्स्ट करवाया था। कौन, कुमारगुप्त फर्स्ट करवाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, याद रखिएगा बिहार में है। लेकिन यही पूछेगा, चलिए ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, याद रखिएगा मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या नाम था, इंडिका। याद रखिए बहुत बार पूछा है कि मेगास्थनीज जो है इसका पुस्तक का नाम क्या था, तो इंडिका। और याद रखिए मेगास्थनीज कहाँ से आया था, तो यूनान से। और मेगास्थनीज जो था किसका राजदूत था, ये भी प्रश्न पूछा है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटर के। किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर के। किसका, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। और मेगास्थनीज जो था किसके दरबार में आया था, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए और यहाँ से याद रखिएगा हर्षचरित के, अगर पूछेगा कि
हर्ष हर्ष चरित के लेखक कौन है? तो हर्ष चरित के लेखक है बाण भट्ट। कौन है? बाण भट्ट है। बाण भट्ट है। कौन है? बाण भट्ट है। लेकिन प्रश्न पूछेगा कि बाण भट्ट किसके दरबार में आए थे? तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन के दरबार में, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त। क्या हो जाएगा? विशाखा दत्त हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा विशाखा दत्त जो है ना, विशाखा दत्त के लेखक कौन है? सॉरी, विशाखा दत्त किसका लेखक है? तो मुद्रा राक्षस। बहुत ही एमबीबी मुद्रा राक्षस याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस। तो परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त। और इसी में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध हुआ है। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र का वर्णन किसमें है? तो अशोक के शिलालेख में। किसमें वर्णन है? तो अशोक के शिलालेख में है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आप लोग का, देखिए प्रश्न क्या है ये, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। तो कह रहा किसमें वर्णन है पाटलिपुत्र का? एक मिनट रुकिए, नहीं देखिए ये वाला जो है ना ये गलत है, अशोक के शिलालेख में नहीं। याद रखिएगा पाटलिपुत्र का जो वर्णन है किसमें वर्णन है? तो इंडिका में। किसमें वर्णन है? इंडिका में। ठीक है, चलिए सॉरी मिस्टेक हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। याद रखिएगा अशोक के शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा है प्राकृत है। क्या है? तो प्राकृत है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के दक्कन की विजय प्राप्त है? याद रखिएगा, और याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्कन का विजय पूछा है। दक्कन का विजय कौन सा राजा को प्राप्त हुआ है? याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो याद रखिएगा राजनीतिक नीतियाँ पर। यानी कौटिल्य जो अर्थशास्त्र बुक लिखी है उसमें किस पर प्रकाश डाला है पूर्ण रूप में? तो राजनीति पर। किस पर डाले हैं? तो राजनीति पर डाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अशोक के क्षेत्र में श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। जो ऑप्शन में दिया इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। लेकिन उदयन रहता तो इसका राइट आंसर क्या होता? उदयन हो जाता, लेकिन उदयन नहीं दिया है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आजीविकों ने। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न दिया इसमें कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। यानी पाटलिपुत्र में जो स्थित महल था चंद्रगुप्त मौर्य का, वह किसके बना था? तो लकड़ी का। किसका बना था? तो लकड़ी का। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद अशोक दिया है, नहीं चंद्रगुप्त मौर्य दिया ना। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। और यहाँ से याद रखिएगा डायरेक्ट पूछता है कि जूनागढ़ अभिलेख के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा रुद्रदामन। कौन लिखा है? रुद्रदामन लिखा है। बहुत ही एमबीबी प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें
केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो याद रखिए किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट है, याद रखिए भाब्रू स्तंभ में। किस में? भाब्रू है जा, देखिए भाब्रू हो जाएगा, ही भाब्रू स्तंभ हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया है। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है ना, प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल, देखिए उत्तरांचल को ही वर्तमान में उत्तराखंड कहते हैं। उत्तराखंड कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्तराखंड कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। उत्तरांचल को ही क्या कहते हैं? उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा कालसी में। क्या हो जाएगा? कालसी में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? याद रखिएगा अशोक ने। और बार बार बता रहे हैं सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था जो अशोक के शिलालेख को पढ़ा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। और याद रखिएगा यह कहाँ के निवासी था? तो फ्रांस के। कहाँ के? तो फ्रांस का था, ठीक ना। और यह अशोक के शिलालेख को कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? याद रखिएगा अशोक के 13वां अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। याद रखिएगा कलिंग युद्ध का विजय, बहुत ही एमबीबी, कलिंग युद्ध का विजय डायरेक्ट आंसर लगाइएगा 13वां शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। हम पीछे ही वीडियो में बता चुके हैं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था? याद रखिएगा 305 ईस्वी में। कब पराजित किया था? तो 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। और याद रखिएगा जो सेल्यूकस निकेटर था किसका राजदूत था? यानी किसका राजदूत नहीं, किसका मतलब सेनापति था। याद रखिएगा सेनापति जो था किसका था? तो आप लोग याद होगा सिकंदर महान के। किसका? सिकंदर महान के। सिकंदर जो था ना उसी का सेनापति था। कौन? सेल्यूकस निकेटर, याद रखिएगा, ठीक ना। और सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो जनता के संपर्क में कौन रहते थे? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। जनता के संपर्क में रहते थे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। इसके अनुसार कथन ए कह रहा है कि अशोक जो थे कलिंग को मौर्य साम्राज्य, ये तो बात सही है, जो ए लिखा है कथन सत्य है। और इसका कारण दिया है आर, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थिति स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ये भी बात क्या है? सही है। यानी कि जो ए और आर है दोनों के दोनों सही है। और इसके साथ जो है आर जो है ए का सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। याद रखिएगा दूसरा एवं 13वां शिलालेख जो है अशोक और उनके जो कलिंग विजय है उनके बारे में बताता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? याद रखिए व्यक्तिगत नाम का, याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्की। क्या हो जाएगा? मास्की हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका गलत बताना है ना, तो ये स्थापत्य रचना के भाग थे, यही गलत है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें
कि अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ के राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ के राजा था? याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दे दीजिए। देखिए कौन जवाब दे रहा है। चलिए ठीक है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ के था? तो क्या दिया है पर अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ के राजा था, यही बताना है कि यह जो था ना कहाँ के राजा था। तो याद रखिएगा यह मिस्र के राजा था। कहाँ के? मिस्र का। और यहाँ से याद रखिएगा मिस्र की राजधानी पूछेगा तो 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी 319 ईस्वी है। किसका? मौर्य उत्तर काल के। इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न दिया है कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, यानी किसके अधीन काम किया था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं वंश के बारे में, कि वंश कौन कौन मेन है, प्रमुख वंश के बारे में समझते हैं। तो याद रखिएगा मगध साम्राज्य था ना, उस पर कितना वंश आया था? तो मगध साम्राज्य पर 7 वंश शासन किया है। इसका ट्रिक क्या होता है? हसीन, मशूक़सा, इस बात को याद रखिएगा। हसीन मशूक़सा, इस बात को याद रखिएगा। ह से होता है हर्यक वंश, सी से होता है शिशुनाग वंश, और न से होता है नंद वंश, और म से होता है मौर्य वंश, और सु से होता है शुंग वंश, और क से होता है कण्व वंश, और सा से होता है सातवाहन वंश। इस बात को याद रखिएगा। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। शिशुनाग का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग था, ठीक ना। और नंद वंश के संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद। और नंद वंश के अंतिम शासक पूछेगा तो याद रखिएगा नंद वंश के अंतिम शासक जो था ना महापद्मनंद था। कौन था? महापद्मनंद। सॉरी नंद वंश के अंतिम संस्थापक जो था ना घानानंद था। कौन था? घानानंद। महापद्मनंद का स्थापना किया था, ठीक ना। इसके बाद ही नंद वंश के बाद ही कौन आया था? तो मौर्य वंश आया था। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और मौर्य वंश का अंतिम संस्थापक पूछेगा ना तो बृहद्रथ। याद रखिएगा दोनों बहुत ही एमबीबीआई हैं। अशूर से हो जाएगा शुंग वंश। शुंग वंश का स्थापना कौन किया था? याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। कौन किया था? तो पुष्यमित्र शुंग किया था। और कौरव वंश पूछेगा तो कौरव वंश के संस्थापक कौन किया था? तो वासुदेव। और सातवाहन वंश जो था इसका कड़फिसिस किया था। कौन किया था? कड़फिसिस नहीं, सिमु किया था। कौन किया था? सिमु किया था। कड़फिसिस जो था वो किसका स्थापना किया था? कोजुल कड़फिसिस जो था ना उस किस वंश का? तो कनिष्क वंश का स्थापना किया था। किसका? कनिष्क वंश की स्थापना किया था। और याद रखिएगा कनिष्क वंश के सबसे महान शासक जो थे न, देखिए हम उल्टे बोल रहे हैं। देखिए कनिष्क जो था ना, कनिष्क जो था किस वंश के था? तो कुषाण वंश के था। कुषाण वंश के था। किसका था? तो कुषाण वंश का था संस्थापक, ठीक ना। परीक्षा में पूछेगा, ध्यान दीजिए एक मिनट। देखिए परीक्षा में पूछेगा आप लोग से कि कुषाण वंश का महान शासक पूछेगा कौन था? तो कनिष्क था, ठीक ना। लेकिन कुषाण वंश का स्थापना कौन किया था? याद रखिएगा कुजुल कड़फिसिस। कौन किया था? कुजुल कड़फिसिस किया था। कुजुल कड़फिसिस किया था। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए तो हम लोग प्रश्न में आगे बढ़ते। देखिए तो आज का पहला प्रश्न है आप लोग सामने कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। किसके अधीन? याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्यों के अधीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो अभी बताए हैं कुषाण वंश का महान नेता कौन था? तो याद रखिएगा कनिष्क। कौन था? कनिष्क। और ये जो कुजुल कड़फिसिस था ना, कुजुल कड़फिसिस, यही कुषाण वंश के स्थापना किया था। इस बात को याद रखिएगा। और परीक्षा में पूछेगा कनिष्क जो था कौन सा धर्म अपना लिया था? याद रखिएगा बौद्ध धर्म। कौन धर्म? तो बौद्ध धर्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। हाँ नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें,
कि कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। बताना है कि जो ये गंधार शैली है ना, किसका मिश्रण है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ग्रीक शैली का। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि कनिष्क की राजधानी थी। बताना है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, ठीक ना। याद रखिएगा, कनिष्क जो राजधानी बनाया था ना, कहाँ बनाया था, तो पुरुषपुर में। कहाँ, पुरुषपुर में। और याद रखिएगा, पुरुषपुर जो है इसका दूसरा नाम क्या है, तो पेशावर। क्या नाम है, दूसरा नाम इसका पेशावर है। क्या है, पेशावर। और पेशावर कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा दोस्त, अगर पूछेगा आप लोगों से, ने पूछेगा शुंग वंश, जो शुंग वंश था, शुंग वंश था, उसकी राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिएगा विदिशा। कहाँ थी, विदिशा। कहाँ राजधानी थी, तो विदिशा। इस बात को याद रखिएगा। अगर पूछेगा आप लोगों से चेदी वंश की राजधानी कहाँ थी, चेदी, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा कलिंग। इसका राजधानी क्या हो जाएगा, राइट आंसर कलिंग हो जाएगा। और कलिंग कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है। और यहाँ से याद रखिएगा, अगर पूछेगा सातवाहन जो वंश था, सातवाहन जो था, इसकी राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिएगा इसकी राजधानी प्रतिष्ठान। बहुत ही MBBI है, प्रतिष्ठान, या इसी को कहते हैं पैठन। क्या कहते हैं, पैठन कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, आई होप कि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशावर। क्या हो जाएगा, पेशावर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, चौरक किसके राज चिकित्सक थे। तो याद रखिएगा, चौरक जो थे किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के। याद रखिएगा, प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि चौरक जो थे पेशा से क्या थे, तो याद रखिएगा चिकित्सक थे। क्या थे, चिकित्सक थे। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था। याद रखिएगा, जो तक्षशिला था ना, इसका प्रसिद्ध होने का कारण क्या था, गंधार कला। उसमें कौन कला सिखाया जा रहा था, गंधार कला। और याद रखिएगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, किस विश्वविद्यालय में पढ़े थे, तो तक्षशिला ही विश्वविद्यालय में। और विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है, तो तक्षशिला ही है। कौन है, तक्षशिला ही। और इसका निर्माण कौन करवाए थे, राजा तक्ष। कौन करवाए थे, राजा तक्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। देखिए, ये प्रश्न जो आता है ना, बहुत बच्चा गलती करता है। देखिए, हम आज इसको क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए, अगर पूछेगा आप लोग से कि भारत में सर्वप्रथम सोना के सिक्का कौन चलाया था, सोना के सिक्का यानी स्वर्ण मतलब क्या होता है, सोना, तो याद रखिए हिंद यूनानी होगा। क्या होगा, हिंद यूनानी हो जाएगा, हिंद यूनानी, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक ना। इसी को इंडो ग्रीक या इंडो बैक्टीरियन कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। यानी सर्वप्रथम पूछेगा सोना का सिक्का कौन चलाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडो बैक्टीरियन, अर्थात हिंद यूनानी। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ से अगर प्रश्न पूछेगा कि सबसे अधिक यानी सर्वाधिक सोना का सिक्का कौन चलाया था, तो सर्वाधिक सोना का सिक्का याद रखिएगा कौन चलाया था, तो कुषाण वंश। कौन चलाया था, कुषाण वंश वाला चलाया था, ठीक ना। याद रखिएगा कौन चलाया था, कुषाण वंश। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा, जो स्वर्ण होता है, सोना होता है, सोना का संकेत AU होता है। और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है ना, 79 होता है, 79 होता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। याद रखिएगा, मथुरा संग्रहालय में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मथुरा संग्रहालय में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्का जारी किया था। देखिए आ गया ना प्रश्न, अभी बताया। अगर पूछे सोना के सिक्का सर्वप्रथम कौन जारी किया था, तो हिंद यूनानी हो जाएगा। लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्का कौन जारी किया था, इसका राइट आंसर लगाइएगा कुषाण। कौन जारी किया था, कुषाण। देखिए इंडो बैक्टीरियन भी दिया है, बहुत सारा बच्चे इसी पर टिक लगा था, जबकि गलत हो जाएगा, ठीक ना। ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से
कनिष्क के समकालीन कौन था, बताना है कि कनिष्क के समकालीन कौन था। तो याद रखिए जो कनिष्क था उसके समकालीन कौन थे, नागार्जुन थे, अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। याद रखिएगा भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं, तो नागार्जुन को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ किए थे, यानी उसको उससे टैक्स हटा दिया था, भूमि पर जो टैक्स लगता है उसको हटा दिया था। तो कौन किया था, याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। इसका राइट आंसर क्या होगा, सातवाहन वंश। चलिए ठीक है। और याद रखिएगा अभी बताए थे कि सातवाहन वंश का स्थापना कौन किया था, तो याद रखिएगा कौन किया था, तो सिमुक किया था। कौन, तो सिमुक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें भारतीय रंगमंच में यौनिका का शुभारंभ किसने किया था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कह रहा है कि भारत में रंगमंच में भारत के रंगमंच कह रहा है ना, रंगमंच में यौनिका का शुभारंभ किसने किया था। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका, तो यूनानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनानियों ने चालू किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था। तो रेशम मार्ग किसने स्टार्ट किया था, तो याद रखिएगा बहुत ही MBBI प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। क्या हो जाएगा, कनिष्क ने स्टार्ट किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं अर्थात सोने की मुहर चलाई थी, बड़ा पैमाने पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुषाण शासकों ने। क्या हो जाएगा, कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क, यानी कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी से शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो कनिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न पूछता है कि शक संवत का आरंभ कौन किया था, तो कनिष्क किया था। कब किया था, तो 78 ईस्वी में। कब किया था, 78 ईस्वी में किया था। लेकिन यहाँ से याद रखिएगा दोस्त, अगर पूछेगा विक्रम संवत, क्या पूछेगा, विक्रम संवत पूछेगा, विक्रम संवत की स्थापना कौन किया था, तो विक्रमादित्य किया था। कौन, विक्रमादित्य। कब शुरू हुआ था, 58 ईसापुर में। याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 58 ईसापुर में, और इसका जो था 78 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, और ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर जाने से पहले और याद रखिएगा यहाँ से अगर पूछेगा यहाँ से आप लोग के, चलिए ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखिए यही दोनों इंपॉर्टेंट है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो पाकिस्तान में। कहाँ स्थित था, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय याद रखिएगा पाकिस्तान में। और वर्तमान में भी कहाँ है, तो वर्तमान में भी यह कहाँ है, तो पाकिस्तान में ही स्थित है। और पाकिस्तान की राजधानी याद रखिएगा इस्लामाबाद। क्या है, कहाँ है, इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद। चलिए ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, और याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन बाउंड्री बनाती है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसको रेड क्लिफ क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। जो कलिंग था, कलिंग के महान शासक कौन थे, तो राजा खारवेल। कौन थे, खारवेल थे। और कलिंग कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछता है कि हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख की स्थापना कौन किया था। याद रखिएगा कलिंग नरवेश खारवेल ही किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। जो कुषाण काल था वो किस क्षेत्र में विकास किया था, तो वास्तुकला में। किसमें, वास्तुकला में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए।
नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किए, यानी शुंग वंश के बाद भारत पे कौन सा वंश आया था। तो अभी आप लोग के पीछे स्टार्टिंग में ही जब वीडियो स्टार्ट किया उसी समय समझाया था इसका ट्रिक क्या था। इसका ट्रिक क्या था, हसीन मसूकसा, हसीन म सु क सा, तो वही कर शुंग वंश के बाद कौन सा वंश राज किया था। तो याद इसका राइट आंसर होगा कौरव वंश। क्या हो जाएगा, कौरव वंश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेन चाओ। कौन हराया था, पेन चाओ हराया था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था, यानी तांबे के सिक्का को जारी कौन किया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए, आप लोग सोच समझ के एकदम बढ़िया से जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर याद रखिएगा कुषाणों ने। कौन जारी किया था, तो कुषाणों ने जारी किया था, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिए। देखिए कह रहा है कथन ए में कि कुषाण जो था ना फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ठीक ना। तो बताइए क्या सही कह रहा है। हाँ पहला जो है ये तो सही है, लेकिन आर इसका कारण जो दिया है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, नहीं ये वाला गलत है। तो ये जो है ना सही है, लेकिन इसका जो कारण आर ही गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैलियों का मिश्रण है उसे कहते हैं। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गंधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गंधार हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, देखिए कथन वाला क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया है कि सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, नहीं बिल्कुल गलत है, ठीक ना। आगे दिया है कि पुष्य मित्र सोंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, नहीं गलत है, ये भी क्या है, गलत है। तीसरा दिया है बौद्ध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, हाँ ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। याद रखिए तीसरा जो बिल्कुल सही है। अब बात आप लोग जानते होंगे कि जो भगवान बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में और बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। इसी को कौन कटा दिया था, शशांक कटवा दिया था। ये बिल्कुल सही कर रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केवल 3 सही है। कौन सही है, तो केवल 3 सही है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। बताना है कि नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए थे। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियमित रूप से कह रहा है ना, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कुषाण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल खारवेल किस वंश से संबंधित है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा चेदी वंश से। किससे संबंधित है, तो चेदी वंश से संबंधित है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों को, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता था ना अशोक था। कौन था, अशोक था। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो था कौन था, तो बिंदुसार। कौन था, बिंदुसार था। बहुत बार बता चुके हैं आप लोग, ठीक ना, जो जिन लोगों ने पीछे वाला वीडियो देखा है उनको पता होगा, बिंदुसार थे, ठीक ना। यही कह रहा है कि किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो दिया है इसमें कि रबात अभिलेख के संदर्भ में, रबात अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हम नहीं बता रहे हैं, ठीक ना, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक ना। 4 ऑप्शन है। चलिए आई होप कि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।